as you can see here, we are on exercise. So we are on exercise 1.3. ठीक है. So if you see the 1.3, the topic which I have written is a similarity. This is the first lesson of your geometry. Okay. अब इस similarity वाले concepts में सबसे important चीज़ ये है कि आपको triangle को similar proof करना है टेस्ट के थ्रू से. तो एक बार फिर से मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ जो मेरे प्रीवियस सेशन में जो मैंने आप लोगों को टेस्ट बताई थी. तो सबसे पहला जो टेस्ट था वो मैंने बताया था एंगल टेस्ट. ये आप लोगों को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था. सेकेंड टेस्ट वॉज साइड टेस्ट इफ यू रिमेंबर. अच्छा, एक चीज़ और है, सिमिलैरिटी कंसेप्ट्स में साइड टेस्ट का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइड्स. याद रखना, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होता है. एंड द थर्ड इज साइड एंगल साइड टेस्ट. इसका मतलब ये होता है कि दो साइड के बीच का एंगल, ये एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए बट साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए. याद रखना, रेशियो ऑफ साइड सेम होनी चाहिए. ठीक है. एंड फोर्थ वाला जो है वो हम बाद में देखेंगे. फोर्थ वाले की जरूरत जब पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई फायदा नहीं है. तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे इन्हीं तीनों से सम्स को स्टार्ट करने का, सम्स को ओवर करने का. पहला जो है एंगल टेस्ट, सेकेंड जो है साइड टेस्ट, एंड द थर्ड इज साइड एंगल साइड टेस्ट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए ट्राइंगल, देखिए ये है एक बड़ा ट्राइंगल ए बी सी. दिख रहा है ना आपको, ए सी, और उसके बाद आता है सी से बी एंड बी टू ए. ये दिख रहा है ना आपको, ये है आपको सबसे बड़ा. और इसी के अंदर अगर आप देखेंगे ये छोटा सा, तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से एक्सप्रेस करता हूँ. आप देखिए ये वाला, ये दिख रहा है आपको डी ई सी. ये दिख रहा है ना आपको, जो येलो कलर से मैंने इंडिकेट किया है. अच्छा, अब इन दोनों ट्राइंगल को ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कौन सिमिलर हैं. अगर हैं तो वो कौन से टेस्ट से हैं. ठीक है. ये पूछ रहा है कि क्या ये सिमिलर हैं. तो स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो कौन से टेस्ट से हैं. और उसके बाद ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्ट किसके साथ सिमिलर है, ये भी आपको बताना है. ये भी हम इजीली बता देंगे क्योंकि हम ट्रिक जो है आपको पहले बताया, 9th स्टैंडर्ड में हमने ज्योमेट्री में ये किया हुआ, सेकेंड लेसन में ही था ये. तो कैसे करेंगे, तो देखिए आपने देखा जो येलो कलर्ड आप डायग्राम में आ जाइए. जो येलो कलर्ड वाला जो ट्राइंगल है और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल की खास बात है. यानी ये जो ए बी सी वाला ट्राइंगल, ये मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है. ठीक है. अब इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे अगर आप, तो ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहले देखो ये बी वाला एंगल कितना दिया है, 75 डिग्री है ना. और ये देखो ये वाला एंगल कितना है, कौन सा एंगल, ये एंगल डी है, तो 75. यानी बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में एक एंगल तो दोनों का आपस में इक्वल है. ठीक है. यानी एंगल, पहला टेस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल टेस्ट में, एक एंगल तो इक्वल है. अगर एक और एंगल इक्वल हो जाए तो अपना काम हो जाएगा. अब एक एंगल कहाँ से इक्वल हो, तो देखो जरा एक ध्यान से देखो. अगर मैं ए सी बी बोलता हूँ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल का नाम देखो ए सी बी. देखो ए से सी गया, सी से बी गया. और जो मैं आपको कह रहा हूँ डी सी ई, देखो ये दोनों पास हो रहे हैं सी से ही ना. तो सी जो है, ये एंगल जो है, इस एंगल को हम कहते हैं कॉमन एंगल. कॉमन एंगल. सो ये जो सी वाला एंगल जो है, इट इज अ कॉमन एंगल. तो यानी कि ये है आपका सेकेंड एंगल. तो दो एंगल चाहिए थे, एक एंगल तो 75 वाला और दूसरा वाला कॉमन. इन दो पार्ट से हमारा सम्स खत्म हो जाएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे. तो देखिए अब मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन. ठीक है. तो सबसे पहले लिखेंगे, अब देखो ध्यान से, हाँ, पहले ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले का नाम लिख दिया. दूसरे ट्राइंगल का नाम एकदम हिसाब से लिखना. अब देखो आप ए बी सी में देखो बी वाला एंगल कितना था, 75 है. और यहाँ पे छोटे वाले में कौन सा 75 है, डी. तो बी देखो कौन सी पोजीशन पे है,
देखो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन और ये है थर्ड पोजीशन। देखो ये सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, तो सेकंड वाला कितना है 75 है, यानी यहाँ पे डी कितना लिखना है आपको 75, मतलब डी वाला जो है बीच में लिखा। अब देखो सी वाला एंगल दोनों में कॉमन एंगल है, तो यहाँ पे बताओ कि पहले ट्राइंगल में सी वाला ये है सी, कौन से पोजीशन पे है सी, इट इज एट विच पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे भी सी जो होगा वो थर्ड पोजीशन। बचा क्या आपका ई, तो आप यहाँ पे ई लिख सकते हैं, ये है आ गया आपका ई। सो ट्राइंगल का नाम आ गया ईडीसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखिए सबसे पहले देखिए मैंने कहा कि जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम लिखा ए बी सी, ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल बनाया और इसका नाम लिखा मैंने पी क्यू और आर। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि ये बी वाला जो है वो क्यू के इक्वल है, तो अगर मैंने ट्राइंगल का नाम ए बी सी लिख दिया है, सिमिलैरिटी में अब देखो मैंने कहा कि ए वाला जो है वो पी के इक्वल है, तो अब देखो ये एक पहले ट्राइंगल में ए कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो इसका भी पी आपको फर्स्ट पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो बी कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो आपको इसमें भी क्यू जो है ना वो आपको सेकंड पोजीशन पे लिखना पड़ेगा, जो बच गया वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। सो हियर इट इज द ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद द ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे। वैसे यहाँ पे मैंने लिखा एंड एफ ई डी सी, तो ई डी सी करके मैंने लिख तो दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट को, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले एंगल बताओ कौन सा 75 डिग्री है, ये वाले एंगल का नाम बताइए, ये जो बी वाला एंगल है इसका नाम बताइए, बी वाले एंगल का नाम, ए बी एंड सी, ए बी सी। सो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, और ये वाला 75 है, डी वाला 75 है, ये दिख रहा है आपको, ये 75 है, तो डी वाले का नाम क्या है ई डी सी। देखो ई डी सी ऐसे जाएंगे आप, है ना, ऐसे करके जाना पड़ेगा ई डी सी, या सी डी बी, सी डी ई भी बोल सकते हैं, तो ई डी सी जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई डी सी, और लिखेंगे क्या ईच एंगल 75 डिग्री, या गिवन भी लिख सकते हैं आप इसको। ये हो गया एक एंगल। द अनदर एंगल एक कॉमन एंगल है, देखो यहाँ पे सी वाला एंगल जो है ये मैं स्टार कर रहा हूँ, ये एंगल कॉमन एंगल है सी वाला, तो बड़े वाले का कौन सा क्या नाम होगा ए सी बी। देखो बड़ा वाला ये है, बड़ा वाला देखिए, बड़ा वाला जो है वो क्या नाम होगा बड़े वाले का, ये है बड़ा वाला ए सी बी, दिख रहा है ना ये ए सी बी, तो हम लोग क्या करेंगे ए सी बी लिखेंगे, ये है बड़ा वाला, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बड़ा वाला, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम, एंड द ट्राइंगल ही बड़े वाले का नाम क्या है एंगल ए सी बी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, छोटे वाले का नाम क्या आएगा उसके अंदर डी सी ई, और रीजन क्या लिखेंगे कॉमन एंगल। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो पार्ट हमको नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। सो दिस पार्ट आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि कॉमन एंगल, ओके। सो नाउ आई कैन से बाय ए बी सी करेस्पॉन्ड्स टू ईडीसी, इसको करेस्पॉन्ड्स कहते हैं, तो दोनों साइड एरो बनाया ना, इसको एक्चुअली लिखते हैं करेस्पॉन्ड्स टू इस कंसेप्ट से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद द ट्राइंगल ई डी सी। पूछ रहा है कि टेस्ट का नाम क्या आएगा, तो आप क्या लिखेंगे एंगल टेस्ट, एंड दैट्स इट। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, तो ये जो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ और फिर से आप लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए सबसे पहले हमें बी वाला एंगल 75 था, यहाँ पे डी वाला 75, तो एक एंगल तो ये बन गया, ये है फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड वाला बड़े वाले में भी सी एंगल आता है और छोटे वाले में भी सी आता है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पेयर। दो पेयर चाहिए, दोनों पेयर इक्वल हो चुका है, तो मैंने पहले लिखा ये
सेकेंड वाले एंगल का नाम ये लिखा और लिख दिया कि ए बी सी और ई डी सी के। इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो ई के इक्वल है, बी जो है वो डी के इक्वल है और सी जो सी के इक्वल है। सी देखो सी का सी से ही इक्वल है और इसलिए ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गया। टेस्ट का नाम क्या रखा, एंगल एंगल टेस्ट। जो लास्ट वाली लाइन जो है वो लिखा है मैंने एंगल एंगल टेस्ट। ओके, तो आप लोग जो है इसको कॉपी कर सकते हैं और अपना माइक जो है आप अनम्यूट करके वेट I'm just, so you can see, if you see this question, what you will observe here, second question कि इसमें क्वेश्चन ये, या इज इट विजिबल नाउ? अब देखिए सभी को, अच्छा मैं ही दिख रहा हूं सिर्फ, ओके वेट so here I'm going and here we are. Okay, अब दिख रही है आपको स्क्रीन? Okay, fine, you can see the question, what is written there. Wait, yeah, yes, no, it's okay. See the question. So in the are the yes. तो अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि क्या ये दो ट्राइंगल, जैसे हमने अभी देखा दो क्वेश्चन बड़े इजी से क्वेश्चन थे, कि क्या ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, अगर है तो वो कौन से टेस्ट से हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, उसके अंदर वो भी इसी डिजिटल पैड के ऊपर ही बना हुआ था। इसमें आप देखेंगे एक तो ट्राइंगल मैंने आपको येलो कलर से, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो मैंने आपको बताया, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसका ये है फर्स्ट नंबर वाली साइड। सो मैं क्या कर रहा हूं आपको, तो ये देखिए ये है फर्स्ट साइड है, नंबर वन साइड जो है वो पी क्यू है, ठीक है। और इसका सिमिलैरिटी जो है ना वो इसके नंबर वन साइड के साथ, देखिए ये 3 है कि नहीं, और ये देखिए ये 6 है। क्या 3 का डबल होता है 6, राइट ना। वैसे आप देखिए ये है सेकंड नंबर वाला साइड, ये देखो ये है सेकंड नंबर का साइड, यहां पे भी देखो ये है सेकंड नंबर वाला साइड। क्या 4 का डबल होता है 8, राइट कि नहीं। अब आप देखिए ये है थर्ड नंबर का साइड, ये क्या दिख रहा है आपको, 3 का मतलब 3 नहीं है एक्चुअली 5 है, 5 का डबल होता है 10। तो आपको समझ में आ रहा है आपको। सो व्हाट आई कैन डू, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन व्हाट आई एम स्टार्टिंग, देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे बड़े वाले का नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, ओके। एंड ट्राइंगल छोटे वाले का, छोटा वाला जो है वो उसका नाम है एल एम एन, ओके। अब देखो ध्यान से, अब देखिए लिखने का तरीका देखिए, पहले मैंने पी क्यू लिखा तो यहाँ पे मैंने एल एम लिखा, मैंने एल एन नहीं लिखा, एल एम लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि पी क्यू जो है, देखो ये एक नंबर जो मैंने साइड लिखा ना, एक नंबर पी क्यू जो है वो एल एम के इक्वल है। तो पी क्यू अगर पहले 2 पोजीशन आती है तो एल एम भी 2 पोजीशन, तीसरा तो बचा वो लिख ही देने का फटक से। तो ये दोनों ट्राइंगल की खास बात क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइड लूंगा। तो साइड का नाम क्या है, पी क्यू, और एक नंबर वाला, सेकंड वाले का एक नंबर कौन है, एल एम। वैल्यूज बताइए, एक है 6 और दूसरा है 3। अगर कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2/1। यस और नो, ओके। सो नाउ इफ यू सी द सेकंड वन, सेकंड नंबर वाला क्यू आर, और का सेकंड नंबर क्या है, एम एन। सो क्यू आर अपन एम एन, अगर आप कट करोगे तो ये 8 आएगा, 8/4, आंसर क्या आएगा, 2/1, ठीक है। थर्ड, सी द थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला व्हाट इज द थर्ड वन, पी आर अपॉन क्या है, एल एन। सो पी आर अपॉन एल एन, इफ यू कट इट यू विल गेट 10/5, व्हाट यू विल गेट, 2/1, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन 1,
ये इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3. व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग बाय इक्वेशन 1 2 3? यस ना? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि ट्राइंगल PQR सिमिलर विद द ट्राइंगल LMN. टेस्ट का नाम देखो, रेशियो ऑफ साइड, साइड साइड, तीनों क्या है? साइड 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 है, दिख रहा है? तीनों रेशियो ऑफ द साइड से. तो यहां पे टेस्ट का नाम क्या लिखेंगे? एस 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 टेस्ट. डन, हो गया. कैसा लगा? टफ तो नहीं लगा ना? ओके ओके ओके, गो अहेड, कॉपी डाउन. हाँ, तू तो यही करेगा, मुझे मालूम था. हाँ, तू तो मेहनत थोड़ी ना करेगा जरा भी. चलें आगे, लेट्स मूव फर्दर. देख लीजिए आप, एक बार लिख लीजिए, बाकी सबको लिखना है तो आई एम गिविंग यू सम टाइम. तो ये पूछ रहा है कि कितना शेडो का लेंथ होगा. तो ये क्वेश्चन जो है ये पहले 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बड़े मजेदार तरीके से करेंगे, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को. सोल्यूशन, सबसे पहला चीज कि सिंस ट्राइंगल जो है PQR, इसमें ऑलरेडी सिमिलर होगा ACB के. ABC मत लिख देना, देखो मैंने कैसे बोला, मैंने भी गलती से लिखा, मैंने भी गलत लिखा है. देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो PQR लिख दिया, एक्चुअली PQR बोले तो ऐसा गया मैं, देखो ये ऐसे. तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए था? ABC, ऐसे जाना चाहिए था. ये दिख रहा है ना आपको एरो, ऐसे जाना चाहिए था. तो मिस्टेक मुझसे भी हो गई, तो मैं अभी करेक्ट कर रहा हूँ उसको. तो PQR लिखा है, तो यहाँ पे मैं ACB नहीं, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? ABC. ठीक है. तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, देखिए ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो दोनों ट्राइंगल तो ऑलरेडी लिखा है कि दे आर सिमिलर. क्यों? क्योंकि इट इज गिवन, क्योंकि सन की जो रेज आएंगी वो सबके लिए सिमिलैरिटी क्रिएट करेगी. अब आपको भी पता है कि व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपको भी पता है ना, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. क्या लिखते हैं हम लोग? रेशियो ऑफ corresponding sides will be equal. इसमें हमको टेस्ट नहीं प्रूफ करना है कि कौन से टेस्ट से सिमिलर है, इसमें लिखा है ऑलरेडी सिमिलर है. तो रेशियो ऑफ द साइड्स बोलो, पहला दो, हाँ, फर्स्ट सेकंड बोलो क्या लिखा है? PQ. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? PQ अपॉन AB मस्ट बी इक्वल्स टू सेकंड थर्ड क्या है? QR अपॉन BC मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड क्या आएगा? PR अपॉन AC. ओके, यहाँ रीजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रीजन हमने ऊपर ही लिख चुके हैं हम लोग. तो ये हमारा रीजन है. ठीक है. रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. PQ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर PQ? वो पता नहीं है, तो जिसको नहीं पता बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलते हैं. याद आ रहा है कुछ आपको? बेटर लक नेक्स्ट टाइम. तो इनको भी बाद में हम हटा देंगे, ये जो है ना, इनको हम हटाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तब हटाएंगे. फिलहाल QR, व्हाट इज द वैल्यू फॉर QR? 6. So what I can write here as a 6. And what is the value for BC? BC कितना है? X. BC की जगह पे क्या लिखेंगे? X. PR, what is the value for PR? 4. And AC is how much? 8. ठीक है ना. तो अभी क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ इन दोनों को लेंगे, ये सेकेंड और थर्ड वाली रेशियो को लेंगे, इनका इतना ही काम का है अपने को. ठीक है. तो हम आगे की तरफ इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ. तो देखिए क्या लिखेंगे? वी कैन से दैट 6 अपॉन X इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 8. ठीक है. 4 1 जा 4 2 जा. सो फाइनली जो है वो, या तो हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं इसको. ठीक है. ये फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि 6 अपॉन X इज हाफ. तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2. सो यू कैन से x इज 12. ओके, मीटर. यानी कि अगर 4 मीटर वाले का, देखो यहाँ पे लिखा 4 मीटर वाले का शेडो अगर 6 मीटर आएगा,
तो 8 मीटर वाले का शेडो जो होगा वो 12 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शैडो विल बी 12 मीटर। दैट्स इट। ये हुआ हमारा सोल्यूशन। कुछ डाउट है किसी को? पूछ सकता है अगर कुछ डाउट है तो। ओके, here we are starting the next part, next session. So you can see here as we had finished with the third question, और इस क्वेश्चन के बाद हम आगे की तरफ जब चलें तो यहाँ है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरा सबसे पहले, स्पेस ऊपर ज़्यादा है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। आप सभी लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक में है फोर्थ क्वेश्चन, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो आपको ऑब्जर्व होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, देखिए ये मजेदार क्वेश्चन, यहां से आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये आपके 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, डायग्राम सेम टू सेम है क्वेश्चन। ये आपके 9th स्टैंडर्ड की क्वेश्चन आके घूम के वापस पीछा नहीं छोड़ रहा है। 9th स्टैंडर्ड बोलता है पास तो हो गए लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नो वरी, आप लोग भी मत छोड़ो उसको। देखिए सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि इन ट्राइंगल ABC, AP जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। कहाँ है ABC? दिख रहा है ना आपको? ABC में AP दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला AP है, ये दिख रहा है AP, येलो कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री है कि नहीं? देखो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री है। सेकेंड इज BQ, देखो ये है BQ, तो ये वाला जो है BQ है, ये हुआ BQ। ये देखो दूसरा वाला येलो कलर से। माइक को म्यूट करो। सो एज यू कैन, आज एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, एक ओके, नाउ दिस इज फाइन। वेट, नाउ इज इट विजिबल? नहीं विजिबल हो रहा है? दिखा ना अभी? यस, आया ना? ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इन ट्राइंगल ABC, AB परपेंडिकुलर है BC के। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं रब कर देता हूँ एक पार्ट। देखिए ये है AP, ये देखो फर्स्ट वाला है, देखो येलो कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है AP। सो AP जो है वो BC के परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है BC के, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा। ये हुआ फर्स्ट वाला येलो कलर। अब मैं दूसरे कलर से आपको इंडिकेट करता हूँ सेकंड वाला। तो सेकंड वाला जो है वो है BQ, ये दिख रहा है BQ, ये BQ जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि पहले तो ट्राइंगल बोल रहा है CPA को CQB के साथ इक्वल करो। कहाँ है CPA? देखो आप देखो, ध्यान से देखोगे तो CPA कहाँ है? CPA आप देखिए, दोनों ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा, मैं ये है CPA, देखो ऐसा है CPA डायग्राम के अंदर। CPA कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, ये है A, ये है C और ये है P, वेयर इट इज 90 डिग्री। देखो ये CPA है। दूसरा CQB बोला है ना, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड देखो क्या लिखा है, CQB लिखा है ना, CQB कहाँ है? CQB डायग्राम में देखिए CQB। तो CQB को जरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा है। इसको मैं डिफरेंट कलर का यूज करता हूँ, तो ये मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, तो ये रब कर देता हूँ। देखिए ये ऐसा है और ये कुछ इस तरीके से है,
और ये कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस इज व्हाट योर सी क्यू बी, सो दिस इज क्यू, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ये देखिए, ये दोनों को मिक्स करके इन दोनों को ही जब अगर मैं प्लस कर दूं तो डायग्राम कुछ ऊपर की तरफ बना हुआ है, ऐसा है। दो अलग अलग ट्रायंगल है, याद रखिए। ये दोनों ट्रायंगल को आपको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा है कि ट्रायंगल को प्रूफ करो कि दे आर सिमिलर। तो रेड वाले और ब्लू वाले की दोस्ती करानी है आपको। कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले देखो, एक हिंट इन्होंने पहले से दिया है कि एंगल जो है ना, इनका एक एक एंगल आपस में इक्वल है। देखो ये 1 नंबर और इसके ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री। एक काम आपका इजी हो गया है, बस एक और करना है। तो देखो जरा कौन सी ऐसी चीजें दोनों में रिपीट हो रही है। मेरे हिसाब से तो एंगल सी दिख रहा है, ये सी इसके पास भी है, सी इसके पास भी, और डायग्राम में देखो सी यहाँ पे भी है, ये दिख रहा है कि नहीं। आप जो है ना, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन, ये पोर्शन को छोड़ दो आप, ये पोर्शन के बारे में सोचो ही मत। ये पोर्शन काट के अलग कर दो, इतना, ये इतना पोर्शन ना आप लोग काट के अलग कर दो। ये कोई मीनिंग ही नहीं है इस पोर्शन की, इतनी पोर्शन की। तो आपको ऑब्जर्व होगा, ये इतना पोर्शन हटा दोगे ना, ये पोर्शन जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये पोर्शन को हटा दो इसमें, तो आपको दिखेगा कि ये सी एंगल दोनों में आ रहा है। हो गया कि नहीं? तो ये हुआ सेकेंड नंबर और ये हुआ सेकेंड नंबर। कितना एंगल हो गया? 2 एंगल हो गया, बस खत्म। 2 एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड, देखिए मैंने सॉरी मैंने गलत नाम लिखा, सॉरी। हाँ, APC, 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 देखो ऐसे जा रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं? APC, तो इसमें नहीं ऐसे जा सकते, इसमें आपको ये देखना है कि P वाला किसके इक्वल है? Q के साथ है ना। P वाला किसके साथ है दोस्ती? P वाले की Q के साथ है ना, P वाले का। तो P कौन से रैंक पे है यहाँ पे? P देखो, ये फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक है कि नहीं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे देख के बताओ कि कौन सा नाम कैसे लिखो यहाँ पे। इसका देखो P सेकेंड रैंक पे है, ये सेकेंड है ना P, तो ये Q जो होगा ना, ये Q, ये भी सेकेंड पे लिखना पड़ेगा, तो ये Q, और C तो लिख ही दिया, तो ये हो गया BQC। सो APC और BQC ट्राइंगल मैंने लिख दिया है। अब इन ट्राइंगल के अंदर सबसे पहला बताओ, पहला एंगल जो मैंने लिखा है, 1 नंबर वाला एंगल का नाम बताओ। APC। क्या लिखेंगे? एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BQC। BQC। अब देखो ऐसे गए, आप ऐसे भी लिख सकते थे ना माँ, ऐसे भी लिख सकते थे आप, CQB, लेकिन Q ही बीच में आना चाहिए। याद रखना कि Q ही बीच में आना चाहिए। तो ये लिख दिया हमने, Q लिखा। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे आप कि ईच एंगल 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ द सेकेंड इज नंबर टू एंगल का नाम क्या है? एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB। ओके, रीजन कॉमन एंगल, 2 हो गए ना। इस वजह से ट्राइंगल जो है APC सिमिलर हो गया ट्राइंगल BQC के। टेस्ट का नाम क्या लिखेंगे? एंगल टेस्ट। ओके, अब रेशियो ऑफ द साइड्स बोलिए, रेशियो ऑफ द साइड्स। कम ऑन, रेशियो ऑफ द साइड्स। पहला फर्स्ट सेकेंड बताओ, इसका फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड क्या है? AP, और इसका फर्स्ट सेकेंड क्या है? BQ। तो AP अपॉन BQ, AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू PC अपॉन QC, एंड दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। रीजन क्या लिखेंगे? कम ऑन, टेल मी द रीजन। रेशियो ऑफ, बोलिए यार, करेस्पॉन्डिंग
साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अब वैल्यूज देखते जाइए। क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या लिखा है, AP दिया है और QB दिया है और BC दिया है, यानी AP QB BC कहाँ है, कौन सा है, AP बोला तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला रेशियो, और BC वाला मतलब ये वाला रेशियो, पहला और तीसरा लेना है। सो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। कम ऑन टेल मी, AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ये सुनो, वैल्यूज बताइए फटाफट, क्या लिखा है, AP कितना है, 7 है। AP कितना है, देखो ना यार, AP कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो ना, AP कितना है, 7 है, और BQ कितना है, 8 है। सो AP की जगह पे कितना लिखेंगे, 7। तो अभी हम लिखने जा रहे हैं AP की जगह पे 7 और नीचे आएगा 8 इज इक्वल्स टू, ओके, फाइंड क्या करना है, AC, BC दिया है 12, तो BC की जगह पे मैं 12 लिख देता हूँ, ये BC है ना, तो BC की जगह पे देखो क्या लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, AC, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी योर AC। मैं AC को ऐसे ही रख दिया, ज़रूरत ही नहीं ना। अभी ये कट करेंगे इसको, तो कट करने के लिए हम डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे कट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, राइट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फिर। फाइनल आंसर इज 7 इंटू 3 अपॉन 2 and that is what your AC. So 7 3s are 21 upon 2 will be your AC. So the AC is 10.5 units. यूनिट्स इसलिए क्योंकि वो उसका कोई सेंटीमीटर वगैरह मीटर कुछ लिखा नहीं ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है सेंटीमीटर वगैरह, इसलिए आपको तो बताइए, पहले जब नहीं लिखा रहता तो यूनिट्स लिखते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। तो ये तो आपको ज़रा कॉपी करना पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट पे नहीं काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, अब ये दो अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ करो और स्टार्ट हो जाओ। तो मैं पहले इतना पार्ट लिख देता हूँ, ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का पार्ट बताता हूँ। प्लीज़ सब कॉपी कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। डन स्टूडेंट्स, हो गया आप लोग का ये वाला पार्ट।
बहुत से डन डन स्टूडेंट्स, नीचे में स्क्रॉल कर रहा हूं अभी। तो ये ट्रेपीजियम है क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले रीड कर लेते हैं कि ये इस ट्रेपीजियम में ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस है। तो पी क्यू आर एस में साइड पी क्यू, कहाँ है पी क्यू? ये देखो, ये टॉप पे ऊपर की तरफ देखो, ये है पी क्यू। वो पैरेलल है एस आर के। एस आर कहाँ है? एस आर ये वाला एस आर है, देखो ये है नीचे की तरफ एस आर है। तो पी क्यू और एस आर पैरेलल है, और दिया है कि ए आर इज 5 टाइम्स ऑफ ए पी। कहाँ है ए आर? सो दिस इज योर ए आर। ए आर जो है वो ए पी का, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है। अब देखो ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, और ये दो ट्राइंगल में देखिए खास बात ये कि ये छोटा वाला ट्राइंगल ट्राइंगल नंबर 1, और ये बड़ा ट्राइंगल ट्राइंगल नंबर 2। ये दो ट्राइंगल, तो ये दो ट्राइंगल का ध्यान देना है आपको। तो देखो जरा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। तो ये है ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैंने पी क्यू, और ये ए। और नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो मैं दूसरे कलर से मैं शो करता हूँ। ये वाला देखिए, ये है सेकेंड वाला ट्राइंगल, और आप देखोगे ये थोड़ा बड़ा है ट्राइंगल, और ये हुआ सेकेंड ट्राइंगल एंड हैविंग द नेम, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। ओके, अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात ये देखो कि इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं। ये एक नंबर वाला एंगल, इनको एक नंबर डाल देता हूँ, तो ये एक नंबर वाला एंगल इस एक नंबर वाले एंगल के इक्वल हो गया। एक हो गया। आपको क्या चाहिए? कितना एंगल चाहिए आपको? सिर्फ सिमिलर करने के लिए दो एंगल चाहिए। दो एंगल से आपका काम हो जाएगा। दो एंगल याद रखना, फर्स्ट और सेकंड दो एंगल। एक एंगल तो हो चुका है ऑलरेडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको क्या बोलेंगे आप? वर्टिकली अपोजिट एंगल। काम हो गया आपका। एक और चाहिए, तो एक और के लिए आपको याद है, आप लोग ऐसा जेड बनाते थे, याद करो, जेड ऐसा बनाते थे। जेड में ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की इक्वल होता था, याद आ रहा है कुछ ऐसा जेड? और ऐसे एंगल को हम यूज करते थे नाम अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। ओके, सो यहां पे आप देखिए ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं? जेड बन रहा है कि नहीं? ऑल्सो वी कैन से ये वाला एंगल भी आपको इसके इक्वल है। तो तीन हो गए यार, चाहिए तो दो। तो अपने दो फेवरेट जो रहेंगे वो ढूंढ लो। तो यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में, दोनों डायग्राम में, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में आपको क्या चीज खास दिख रहा है? कि दो वर्टिकली, एक वर्टिकली अपोजिट मिल रहा है और दो क्या मिल रहे हैं आपको? अल्टरनेट मिल रहे हैं। अब अपनी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए, एक वर्टिकली और एक अल्टरनेट। आई थिंक ठीक रहेगा कि दोनों अल्टरनेट ले लें। चॉइस आपकी है, आपको जो लेना ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से प्रूफ करने बोला है ना, हम प्रूफ कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। देखिए सोल्यूशन नहीं लिखना है, यहाँ पे प्रूफ लिखना है, क्योंकि आप कोई चीज़ें प्रूफ करने जा रहे हो। ये प्रूफ करना, ये लेके आ जाएंगे, घबराओ मत, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। ऊपर वाले एक नंबर वाले ट्राइंगल का नाम देखो। देखो ध्यान से एक चीज़ याद रखना, पी वाले का नाम जहां लिखा है ना, वहीं पे बड़े वाले में आर का नाम आएगा, क्योंकि पी की दोस्ती आर के साथ है। तो पी वाले का नाम देखो, तो हम लिखेंगे पी ए क्यू। ट्राइंगल का नाम लिखते हैं पी ए क्यू। जरा मेन डायग्राम में आ जाओ। पी ए क्यू हमने ऐसे लिखा है, सी, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे पी ए एस, ऐसे करके नाम, सॉरी आर ए एस, आर ए एस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पी ए क्यू एंड ट्राइंगल आर ए एस, ये स्टार्ट करें। तो सबसे पहला एंगल वर्टिकली अपोजिट वाला, याद है ना, ये एक नंबर वाला जो नाम लिखा है मैंने, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें एक वाले एंगल का नाम क्या है? पी ए क्यू। तो एंगल का नाम क्या लिखेंगे? पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। और नीचे वाले का, एक नंबर वाले का नाम क्या है?
SAR, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक हो गया। सेकेंड वाले का नाम लिख लेते हैं। सेकेंड वाले का क्या करेंगे, ये वाला जो है इसके लिखेंगे, ये वाले का नाम क्या है, QPA, एंगल QPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नाम क्या है, ARS, ARS, इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल PAQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल RAS के। टेस्ट का नाम एंगल टेस्ट, डन ना। अब एंगल टेस्ट हो गया, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, अभी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंगल टेस्ट होने के बाद हम क्या, रेशियो ऑफ द साइड्स, कम ऑन फर्स्ट सेकंड, रेशियो ऑफ द साइड्स बोलिए, PA अपॉन RA इज इक्वल्स टू, सेकेंड थर्ड, AQ अपॉन AS, फर्स्ट थर्ड, PQ अपॉन RS, रीजन रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangle। ओके, बस खत्म हो गया। बट इसको मैं जो बट वाला कंसेप्ट है ना, मैं इसको डिफरेंट कर सकता हूँ। सो बट क्या लिखा है इसके अंदर, बट क्वेश्चन में आ जाओ, बट में क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, AR की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम्स ऑफ AP है। तो आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, कहाँ है AR, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बट AR क्या बोल रहा है, इट इज 5 टाइम्स ऑफ AP। कहाँ है AR, दिख रहा है ना AR, यही है AR, ये दिख रहा है, ये AR एक्चुअली यहाँ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू AP के नीचे चला गया AR, और ये 5 जो है ना, ये नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5। तो AP अपॉन AR जो है 5 है। ये एक्चुअली क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ जो है ये है इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू को रख दीजिए ज़रा, AP अपॉन AR की वैल्यू जो है ना, ये उठा के आपको यहाँ पे रख दो, ये पूरे रेशियो को हटा के आप यहाँ पे 1/5 जो वैल्यूज़ आई है, ये वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख दो, आप लिख दो ऊपर ले जाके, तो क्या मिलेगा, 1/5 इज इक्वल्स टू, प्रूफ क्या करना है, एक बार फिर से प्रूफ देख लेते दोनों में से। प्रूफ क्या करना है, सॉरी हाँ, प्रूफ क्या करना था, SR और PQ को। कहाँ है SR, ये है ना SR, ये देखो, ये थर्ड वाले को, ये इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बीच वाले की, तो हम ये तो लिख दिए, और नीचे वाली की वैल्यू ऊपर 1/5 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन SR लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्या मिलेगा, SR इज 5 टाइम्स ऑफ PQ, दैट्स इट। अब देखिए कि अपना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल लिया, पहले से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, फिर से देखो हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल लिया, देखो इतने में हो गया काम अपना। 2 ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल नंबर 1 जो है, लेफ्ट में देखिए डायग्राम में, ट्रायंगल नंबर 1 जो है, ये है ट्रायंगल नंबर 1, और नीचे वाला है ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल नंबर 1 में ये है 1 नंबर वाला एंगल, उस 1 नंबर वाले एंगल के इक्वल है, रीजन वर्टिकली अपोजिट। फिर हमने ये वाला स्टार कर रहा हूँ मैं, ये जो स्टार कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो है वो इस स्टार के बराबर हो गया, ओके। एंगल नंबर 2, ये जो स्टार है, ये इसका, ये क्यू इक्वल है अल्टरनेट एंगल की वजह से, और ये 1 नंबर वाले क्यू इक्वल है वर्टिकली अपोजिट। तो ये हुआ तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट, और ये वो अल्टरनेट, इसलिए ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गया ये स्टेप में।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर हो गए, सॉरी हाँ, सिमिलर होने के बाद रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल हो जाती है। देखो रेशियो ऑफ द साइड्स ले लिया, और ये वाला पार्ट जो है ये तो क्वेश्चन से लिखा, ये तो है फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है पहले से, तो ये हमने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया, और यहाँ से थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली की वैल्यू ले जा करके हमने ऊपर रख दिया, यहाँ पे ऊपर ले जाके रख दिया, और बीच वाले रेशियो को, इस वाले रेशियो की ज़रूरत नहीं थी तो हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप में पहला और तीसरा ले लिया, फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, एंड वी प्रूव द आंसर, और इस तरीके से हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, ये पार्ट जो है हमने यहाँ पे ले जाके रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया, और वी गॉट द आंसर। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। इसको भी दो पार्ट में आपको कॉपी करना पड़ेगा। अगर जिनके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे दो पार्ट ले लेता हूँ, क्वेश्चन भी आ जाएगा, मेन क्वेश्चन भी आ गया, और ये जो क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया वो भी आ गया। अब आप एक तो समझ रहे हैं, जरा मेन क्वेश्चन को देखोगे और जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है फिर भी आ गई हैं। कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं, लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ भी नहीं किया आपको, कौन सा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला मैंने ड्रॉ नहीं किया आपको, देखिए देखिए ये दोनों रेड वाली लाइंस ड्रॉ नहीं किया। ओके, तो प्लीज आप कॉपी कर लीजिए।